सेल्फ डिफेंस की एक ऐसी स्किल जिसे सीखने के बाद आपको कोई भी नहीं हरा सकता, वो है मार्शल आर्ट। यूं तो आज इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे फाइटर मौजूद हैं जिनके इस अद्वितीय कला के आगे बड़े से बड़े धुरंधर मात खा गए, पर जब बात हो मार्शल आर्ट के बादशाह की तो जहन में सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, वो है द फाइटर ब्रूस ली। एशिया का एक ऐसा सितारा जिसके इस अद्वितीय टैलेंट के आगे एक समय पूरी दुनिया ने सलाम ठोकी। अमेरिका से लेकर चाइना तक एक से एक दिग्गज से उनकी भिड़ंत हुई, लेकिन अपने बिजली जैसी फुर्ती और खतरनाक फाइट के जरिए एक एक को उसने धूल चटा के रख दी। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रूस ली के किक स्पीड इतनी तेज होती थी कि फिल्म के शूटिंग के बाद उनकी फाइटिंग सीन को स्लो करना पड़ता था ताकि ऑडियंस को यह ना लगे कि ब्रूस ली फेक एक्टिंग कर रहा है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 1970 के दशक में जब एंजॉय योरसेल्फ टुनाइट नाम की एक शो में उनका इंटरव्यू चल रहा था, उस समय पूरी हांगकांग की सड़कें खाली हो गई थी, क्योंकि उस समय सभी लोग टीवी पे अपने स्टार का इंटरव्यू देख रहे थे। उनकी फाइट स्पीड इतनी तेज थी कि 3 फीट दूर खड़े होने के बावजूद वो किसी को भी मात्र 0.05 सेकंड में ही पंच मारकर जमीन पे सुला सकते थे। और ये तो कुछ भी नहीं, इस वीडियो में आप उनके ऐसे ऐसे किस्से सुनेंगे जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अफसोस, इतने बेमिसाल ताकत होने के बावजूद भी उनको महज 32 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। ब्रूस ली मार्शल आर्ट के एक ऐसा बादशाह थे जिसके बाद आज तक इस तरह का हुनरबाज पैदा नहीं लिया जो उनके फाइटिंग स्टाइल को पूरी तरह कॉपी भी कर पाए। लेकिन क्या कारण रहा कि दुनिया के इस अद्वितीय लेजेंड की मौत मात्र 32 साल की उम्र में ही हो गई? क्या यह घटना थी या फिर एक साजिश? ये आज भी रहस्य बनी हुई है। ऐसे में आइए उनकी एक झलक देखते हैं आज के इस वीडियो में। ब्रूस ली बहुत कम समय में अपनी काबिलियत के दम पर फेमस हो गए थे। उन्हें मार्शल आर्ट्स की दुनिया का बेताज बादशाह समझा जाता है। acting or acting unacting. साल 1940, 27 नवंबर की शाम अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित सैन फ्रांसिस्को शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम दिया गया जून फैन ली, जो कि वही बच्चा बाद में ब्रूस ली के नाम से जाना गया। पिता का नाम ली हुई चुन, जो कि हांगकांग निवासी, और माता का नाम ग्रेसो, जो कि एक यूरोपियन थी। कारण जन्म होते ही उस बच्चे को चाइना और अमेरिका दोनों की सिटीजनशिप आसानी से मिल गई। ब्रूस ली के जन्म के कुछ ही दिन बाद उनके पिता अपने परिवार के साथ अपना घर हांगकांग लौट आए। ब्रूस के पिता ली हुई चुन एक फेमस ओपेरा आर्टिस्ट थे। कारण मात्र 6 साल की उम्र में ही ब्रूस ली को फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने का मौका मिल गया। बता दो, ओपेरा एक ऐसी तरह की स्टेज शो है जिसमें आर्टिस्ट अपने सिंगिंग और एक्टिंग के जरिए अपना कला दिखाते हैं। 18 साल की उम्र तक ब्रूस ली 20 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे, जिनमें ली द लिटिल ड्रैगन, गोल्डन गेट गर्ल और द किड जैसी फिल्में शामिल थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रूस 13 साल के थे, उस समय हांगकांग में गुंडे लोग गैंग बनाकर तबाही मचा रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। ऐसे में उन्हें आसपास के गुंडों से कई बार लड़ाई हो जाती थी और कमजोर होने के कारण हर बार वो बुरी तरह पिटकर घर आते थे। इसी क्रम में उन्हें मार्शल आर्ट सीखने का ख्याल आया। 1953 ईस्वी में ब्रूस के दोस्त विलियम चेंग ने उन्हें यिप मैन से मिलवाया, जो कि एक बहुत ही फेमस मार्शल आर्ट ट्रेनर थे। शुरू में तो वो उन्हें सिखाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि ब्रूस की माँ एक यूरोपियन महिला थी और चीनी लोग गैर एशियाई लोगों को मार्शल आर्ट सिखाने के साफ खिलाफ थे। लेकिन ब्रूस ली की लगन और मार्शल आर्ट के प्रति रुचि को देखते हुए यिप मैन उनको सिलेक्ट करने पे मजबूर हो गए और यहाँ से शुरू होता है ब्रूस ली का एक नया अवतार, एक फाइटर के रूप में। अब ब्रूस ली की ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी थी। अर्जुन के जैसे अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए यिप मैन के अंडर में उसने एक से एक खतरनाक स्टंट को सीखा। जहां आम आदमी 35 से 75 केजी के पैचिंग बैग का इस्तेमाल करता है, वहीं वो 150 केजी के पैचिंग बैग पे बॉक्सिंग कर रहे थे, क्योंकि अब आम पैचिंग बैग के लिए उनके घूसे को सहन करना संभव नहीं था। जो छोटा सा बच्चा अपने कॉलोनी के मामूली गुंडों से नहीं जीतता, वो अब ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद सभी फाइटर बच्चों पे भारी पड़ने लगा। अब उनके फुर्ती और पंचिंग स्पीड को पूरी तरह समझ पाना सभी के लिए कठिन होने लगा। उनके इसी काबिलियत को देखते हुए यिप मैन उन्हें मार्शल आर्ट की सबसे खतरनाक और अद्भुत तकनीक विन चुन सिखाने को डिसाइड करते हैं। और फिर क्या, ब्रूस विन चुन जैसी खतरनाक स्टंट को सीखने के लिए दिन रात एक कर दिए और कुछ ही दिनों के बाद वो इस स्टंट में पूरी तरह माहिर हो गए। दोस्तों, विन चुन आत्मरक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी तकनीक है जिसे सीखने के बाद अपने ऊपर आने वाले किसी भी तरह के अटैक से बचा जा सकता है। साल 1958 में ब्रूस को हांगकांग स्कूल में बॉक्सिंग टूर्नामेंट खेलने का मौका मिला।
और वो इस टूर्नामेंट के पिछले चैंपियंस गैरी एल्म्स को फाइनल में आसानी से हराकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। और उसी साल एक प्रतिद्वंदी चॉय ली फुट मार्शल आर्ट स्कूल के छात्रों ने ब्रूस ली के विंग चुन स्कूल को लड़ने के लिए चुनौती दी। और फिर क्या, ऊपर छत पे हो रही इस लड़ाई में ब्रूस ने ऐसी फाइटिंग की कि वो प्रतिद्वंदी के दांत वगैरह सब तोड़ दिए। दोस्तों, इस समय ब्रूस ली इतना ताकतवर हो चुका था कि उनसे लोहा लेना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में जो गुंडे उन्हें पहले पीटा करते थे, अब ब्रूस ली उनके पूरे ग्रुप पे अकेले ही भारी पड़ने लगा। अब के बाद हो रही हर लड़ाई में ब्रूस पूरी की पूरी गैंग को बुरी तरह पीटने लगा। अब रोज घर पे उनके मारपीट के कंप्लेन आने लगी। सिलसिला यही नहीं रुका, कई बार तो वो ऐसे ऐसे बड़े घर के लोगों को पीट देते थे कि घर पे पुलिस की कंप्लेन तक आने लगी। इन्हीं सब से तंग आकर उनके पेरेंट्स ने उन्हें अप्रैल 1959 में अमेरिका भेज दिया। वहां अब अपना खर्च चलाने के लिए उन्होंने लोगों को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया। इसी दौरान मार्च 1961 में उसने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करा लिया और इसी क्रम में उन्हें लिंडा एमरी नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और फिर दोनों शादी कर ली, जिनके 2 बच्चे भी हुए, ब्रैंडन ली और सैनन ली। साल 1962 में एक टूर्नामेंट के दौरान ब्रूस ली सिर्फ 11 सेकंड के अंदर 15 घुसों और एक किक से प्रतिद्वंदी को जमीन पे सुला दिया। अगेन साल 1964 में ऑकलैंड के चाइनाटाउन में ब्रूस ली और वोंग जैकमैन के बीच एक बहुत बड़ा मैच का आयोजन हुआ। ये इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि इस मैच के दौरान बहुत सारे विवाद हुआ। इस मैच में दोनों के बीच करीब 20 से 25 मिनट तक फाइट चली, लेकिन अंत में ब्रूस ने उसे भी मार मार के चित कर दिया। कहा जाता है कि वो रोजाना 5000 पंच और 1500 से ज्यादा पुशअप्स की प्रैक्टिस करते थे। उनके 2 फिंगर पुशअप्स को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इस समय पूरी दुनिया में उनकी एक नई पहचान बन चुकी थी, पर हॉलीवुड में उनका डंका बजना अभी बाकी था। शुरू में तो उसने द ग्रीन हॉर्नेट जैसी टीवी सीरियल में काम किया, पर उनकी असली फिल्मी करियर की शुरुआत 1969 से होती है। साल 1971 में पहली बड़ी मूवी बिग बॉस में वो एक लीड रोल में दिखाई दिए, जो कि एक चाइनीज मूवी थी। और इस फिल्म में वो ऐसी फाइटिंग और एक्टिंग की कि वो पूरी दुनिया में फेमस हो गए। लेकिन अभी भी उनको वो पहचान मिलना बाकी था जिनको आज हम जानते हैं। फिर साल आता है 1972। इस साल वो द वे ऑफ ड्रैगन जैसी कराटे से भरपूर फिल्म के साथ बड़े पर्दे पे एंट्री करता है और उनकी ये फिल्म पूरी दुनिया में इतनी पसंद की जाती है कि ये फिल्म उन्हें हॉलीवुड के टॉप स्टार के लिस्ट में सबसे ऊपर खड़ा कर देता है। इस समय ब्रूस ली अपने शानदार एक्टिंग और फाइटिंग के दम पे पूरी दुनिया में एक लेजेंड के रूप में उभर चुके थे। उसने अपनी जिंदगी में सारी चुनौतियों का सामना करते हुए जीरो से हीरो तो बन गए, पर अफसोस अपनी इतनी बड़ी शोहरत के साथ वो ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाए। एक्चुअली 20 जुलाई 1973 को ब्रूस एक नई फिल्म गेम ऑफ डेथ बनाने के लिए एक डायरेक्टर रेमंड चाउ से बात कर रहे थे और उसी वक्त उनके सर में दर्द शुरू हुआ। दर्द से राहत के लिए फौरन उन्हें पेन किलर के रूप में इक्वाजेसिस नाम का दवा दिया गया। दवाई लेने के बाद करीब 7:30 बजे वो सोने के लिए चले गए, जब ब्रूस रात में खाने के लिए नहीं आए। ऐसे में फिल्म डायरेक्टर चाउ उसे उठाने के लिए खुद चले गए, लेकिन वो उसे जगा नहीं पाए। फौरन एम्बुलेंस के द्वारा उसे महारानी एलिजाबेथ हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन डॉक्टर उसे मृत्यु घोषित कर दिया। कहा जाता है कि उनके मौत के पीछे का कारण उनके बॉडी में पसीना न आना था। वो पसीना से बचने के लिए 1972 के अंत तक अपनी अंडर आर्म पसीने के ग्रंथि को ही हटवा दिया। कारण 20 जुलाई 1973 को हॉट टेम्परेचर में प्रैक्टिस करते समय उनका बॉडी गर्म हो गया, जिससे हीट स्ट्रोक हुआ और मस्तिष्क में सूजन बढ़ी और अल्टीमेटली वो मारे गए। और इस तरह ब्रूस ली सिर्फ 32 साल की उम्र में मार्शल आर्ट के दुनिया में कुछ ऐसा कर गए जिसे सोच पाना भी आम इंसान के बस की बात नहीं। इसलिए तो टाइम्स ऑफ मैगजीन ने ब्रूस को 20वीं सदी के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। वो हमेशा कहते थे कि यदि आप किसी भी चीज को सोचने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं तो समझ लो आप उसे कभी भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे थे द ग्रेट फाइटर ब्रूस ली। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमेशा की तरह पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही हमारे और लेजेंड की बायोग्राफी जाननी है तो प्लीज कमेंट करिए। आपका भाई आपके लिए हमेशा तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।